पितरों को चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना गया है। बाकी अपना अपना दर्शन है। हालांकि पहले, बहुत समय पहले की बात है, लोग चांदी यूज नहीं भी कर पाते तो एक सुंदर धातु है, वो वैसे ही समतुल्य है जिसको कांसा बोलते हैं। और पहले के समय में हर घर में कांसे के बर्तन इतने तो होते ही थे कि पूजा आदि कर्मों में कांसा उपयोग होता था। आज भी आप प्राचीन मंदिरों में देखेंगे तो जो जल का लोटा है भगवान जी वाला, आचमनी आदि इत्यादि का, वो आपको कांसे का मिलेगा। जितने प्राचीन में आप जाएंगे वो कांसे का मिलेगा, ये बताया गया है। तो इस बात का हम ध्यान करना चाहें तो करें, वरना आपका अपना सामर्थ्य है। कांसे की थाली तो आ ही सकती है, नॉर्मल मिलती है बाजार में, कांसे की कटोरी वगैरह सब मिलता है। अगर आपके पास चांदी का सामर्थ्य नहीं है तो आप कर सकते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण भगवान को भोजन कराते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथ से पकड़कर लाने चाहिए, एक हाथ से पकड़कर नहीं लाना चाहिए। क्या तात्पर्य क्या है? श्राद्ध इति श्रद्धा। आप समझिए, आप थोड़ी सी हम साइकोलॉजी में जाएं। साइकोलॉजी क्या कहती है? अगर आप किसी को एक हाथ से दे रहे हैं, इट मींस इट्स अ फॉर्मल थिंग। व्हेन यू आर सर्विंग विद बोथ हैंड, जब आप दोनों हैंड से सर्विस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा अटेंशन है उस पर। ये तो हम समझते हैं, छोटे छोटे नियम है, अटेंशन है उस पर। तो हम थाली भी ला रहे हैं तो थाली एक हाथ से न लाए, दोनों हाथ से प्रेम और भाव के साथ। क्योंकि वो कौन है? वो ब्राह्मण देवता की बॉडी जरूर है, मगर आपके पितर बैठे हैं उसमें, वे आपको देख रहे हैं, ओ मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो। और पितर जो हैं तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण देवता हैं, वो ब्राह्मण देवता आपके जो पितर के लिए भोजन कर रहे हैं, वो तब तक ही भोजन करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। इस बात का ब्राह्मण देवता को ध्यान रखना है, और आपको ध्यान नहीं है तो रखवाना है। कई लोगों के पंडित जी बड़े घरेलू होते हैं ना, पंडित जी मोस्टली घरेलू होते हैं। पता पड़ा श्राद्ध भी चल रहा है और पंडितानी ठीक है, पता पड़ा बच्ची के बारे में पूछ लिया, ब्याह के बारे में पूछ लिया, इसके बारे में पूछ लिया, उसके बारे में पूछ लिया, बोला इस बार का खाना ठीक रहा, 25 जवाब तो फ्री में मिल गए। फ्री में नहीं मिल गए, तुम्हारा नुकसान हो गया। वैसे भी भोजन मौन रहकर ही करना चाहिए। भोजन का नियम है कि मौन रहकर ही भोजन करें, लेकिन श्राद्ध का भोजन विशेष तौर से ब्राह्मण देवता को मौन रहकर ही करना चाहिए। बात का ध्यान रखें। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम कई बार भूल चुके हैं, मगर अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान करने तो आनंद हो जाएगा। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों, किसी हथियार से आपके किसी पितृ की मृत्यु हो गई हो, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त, जो उसकी तिथि है उसके अतिरिक्त आप चतुर्दशी को भी कर सकते हैं, या करना ही चाहिए। उसके डबल श्राद्ध की बात कही गई है। तिथि को आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर शस्त्र से, कोई हथियार से या किसी चीज से उनकी मतलब हत्या हुई सीधे सीधे मान लें, तो उनका जो है चतुर्दशी के लिए भी बोला गया है। इससे वे प्रसन्न होते हैं, और श्राद्ध हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। इसका भी ध्यान रखें। अगर आप अपने घरों में कर रहे हैं, तीर्थों में कर रहे हैं, तो वहां तो कोई वैसे ही दोष नहीं होता, सारे दोष तीर्थ के पास रहते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर के पितर भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। वे घर को श्राप देकर लौट जाते हैं, इवन दो वो उसके घर में प्रवेश भी नहीं करते। वैसे तो पद्म पुराण कहता है कि आपके यहां पितृ प्रवेश ही जब करेंगे जब आपकी देहरी देसी गौ माता के गोबर से लिपि होगी।